नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर की बात करेंगे। जैसा कि आप दोस्तों इस टाइटल को देख रहे हैं, अतिचारी गुरु 2025 से लेकर 2026 तक की हम चर्चा करेंगे। हालांकि यह काफ़ी साल इसी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी का मतलब ये होता है जब कोई प्लैनेट, जब कोई ग्रह अपनी स्वाभाविक स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से चलता है, तेज गति से चलता है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं 15 मई को, 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। उसके पश्चात 15 मई से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके 5वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 12 से 13 महीने गुरु एक राशि में गोचर किया करते हैं, परंतु क्योंकि अतिचारी रहेंगे, इनकी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा होगी, तो इसलिए यह 5 महीनों में ही अपनी राशि बदल लेंगे। कर्क राशि में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे इसी साल। हालांकि ज़्यादातर गुरु इतनी जल्दी अगली राशि में प्रवेश नहीं करते, ये स्वाभाविक चाल नहीं है इनकी, इसे हम इसीलिए अतिचारी कहेंगे। ये अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे और ये काफ़ी लंबे समय के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाए रखेंगे, जिससे पूरे विश्व के ऊपर, इसका ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, ये याद रखिए, आपकी राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। वैश्विक लेवल पर अगर देखें तो गुरु फाइनेंस के कारक हैं, तो आर्थिक मंदी का दौर जबरदस्त ढंग से पूरे विश्व को अपने ग्रिप में लेने वाला है आने वाले सालों में। इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, जो कि 1932 में भी छाया रहा है कुछ सालों के लिए। आपको याद होगा अमेरिका का इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये अर्थव्यवस्था को मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसके कारक हैं। हाँ, शिक्षा को, धर्म को भी प्रभावित करेंगे। धर्म की हानि हो सकती है दोस्तों, सज्जनों को दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, ये कटु सत्य है, पर क्या करें, जो ग्रह हैं कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए मुझे लगता है ये देवगुरु बृहस्पति शुभता लिए हुए हैं, क्योंकि त्रिकोण में स्थित रहेंगे 15 मई से। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक पूरे 5 महीने यह त्रिकोण में मिथुन राशि में रहेंगे। तो पहले इन 5 महीनों को के प्रभाव को देखते हैं। गौर करिए दोस्तों, एक एक बात को गहराई से समझने की कोशिश करें, अंत तक इस चर्चा को सुने, आपको डेफिनेटली बहुत लाभ होगा और इसके प्रभाव को जानकर आप अपने कामकाज को उसी तरीके से अमेंड कर सकते हैं। वो काम करें इस अवधि में मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप लाभान्वित होंगे। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जिसे आपको गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो गुरु पंचम भाव में जैसे ही 15 मई से आते हैं और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहते हैं, ये 5 महीने। देखिए, पंचम भाव में स्पीड से जैसे ही गुरु गोचर करते हैं, तो पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान का। तो यहाँ पर देखिए, गुरु विजडम के, नॉलेज के एक्सपेंशन के कारक हैं। तेजी से प्रवेश करके तेजी से आगे जाने की स्थिति में जब कोई ग्रह हो, तो आपके मन में काफ़ी विचार होंगे, एक उतावलापन भी हो सकता है। निर्णय जो लेने हैं जल्दबाजी में मत लें,
क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का भी है। आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वह प्रभावित होती है। कई बार होते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया कि जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता है जब गुरु इस तरह की स्थिति में हो। ये छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय होगा। कुंभ राशि के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, उन्हें जो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जो अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, खासकर हायर एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए, या जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें आज से ही ध्यान में देना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में पारंगत हो सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर है। बाद में उन्हें जल्दबाजी में या पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं कि चलते वह डिसीजन गलत ना हो जाए। तो ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगा आपको, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें। अगर आप छात्र हैं, संतान की बात करें तो पंचम भाव संतान का भी है। संतान को लेकर माता पिता काफ़ी कौतूहल में रहेंगे, उनके कैरियर को लेकर ज़्यादातर ये कौतूहल देखा जा सकता है। तो पेरेंट्स को, अभिभावकों को चाहिए कि सहज होकर अभी से ही 15 मई से पहले पहले अपने बच्चों के बारे में फ्यूचर की प्लानिंग जो करनी है उसके बारे में ठोस धरातल बना लें और उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दें। ये बेहतरी का परिणाम देगा आपको, बेहतर फल तभी आपको मिलेंगे। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि शिक्षा के भी कारक हैं। उसके लिए भी आपको पहले से भूमिका बनानी शुरू कर देनी चाहिए। और पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव, नवम से नवम होता है। भावत भावम के अनुसार इस भाव को देखें तो इस भाव से आपके पूर्व पुण्य देखे जाते हैं। गुरु सरीखे प्लैनेट भले ये स्पीड से घूम रहे होंगे पंचम भाव में, परंतु भाव बहुत शुभ है, शुभ ग्रह यहाँ पर विराजमान है, तो पंचम भाव के शुभ फल मिलेंगे। या यूँ कहें, आपके पिछले जन्म के किए हुए शुभ कर्म आपका साथ देने वाले हैं। वह कौन से क्षेत्रों में आपको साथ देंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं गुरु। दोस्तों, अक्सर हम बताते आए हैं, अपनी दृष्टियों से कमाल करते हैं, अमृत होता है इनकी दृष्टियों में। आपको गौर करना होगा कि गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी, भले गुरु अतिचारी ही क्यों ना रहें, क्योंकि 5 महीने गुरु की ये दृष्टि आपके किस्मत के भाव के ऊपर रहेगी, तो आप किस्मत वाले तो रहेंगे। तो गुरु का गोचर पंचम भाव में आपके लिए सुखद कहा जाएगा। जो व्यक्ति भाग्यशाली है तो उससे डिसीजन जो भी होगा वह गलत नहीं होगा। 100 बात की एक बात, भले गुरु ये अपने स्वाभाविक मोशन में नहीं होंगे, अतिचारी होंगे, स्पीड से घूम रहे होंगे 5वें भाव में, बट इनका जो एस्पेक्ट है, तीव्र गुरु का एस्पेक्ट, तेज चलते हुए गुरु की ये दृष्टि तुला राशि के ऊपर आपको भाग्यशाली करार देती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये निश्चित करता है गुरु का एस्पेक्ट कि आप बहुत जल्दी विदेश जा पाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बहुत गहरी हो जाएगी। आपके हृदय में एक परिवर्तन सा देखने को मिलेगा। अकस्मात ढंग से, तेजी से कोई घटनाक्रम जिंदगी में हो जाता है कि आप कहते हैं कि बस अब मुझे अपने इष्ट देव की आराधना करनी ही करनी है। भाग्यशाली होंगे तो आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर गुरु की अपनी राशि पड़ती है। 11वें भाव में लाभ का भाव है, मांगलिक कार्य की योग बनाता है। घर परिवार में आपकी राशि, आपका लगन अगर कुंभ है तो आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग
आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। 11वें भाव के ऊपर गुरु की ये दृष्टि, लगन के ऊपर दृष्टि दोस्तों, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये 5 महीनों की बात कर रहा हूँ। 18 अक्टूबर तक आपको सम्मान मिलेगा, आप उच्च पद नियुक्त होंगे, आप सलाहकार साबित होंगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, आप दूरदृष्टा विजनरी रहेंगे, हम्बल रहेंगे, अच्छे टीम लीडर साबित होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गुरु की इस दृष्टि के कारण, क्योंकि गुरु धन भाव के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं। आपकी लगन राशि के लिए लगन के ऊपर प्रभाव गुरु का ये लक्ष्मी योग बनाता है। गुरु वैसे भी धन के कारक हैं, धन के मालिक भी हैं, आपकी कुंडली में धन के कारक भी हैं। तो इस दृष्टि के कारण आपको अच्छा कार्यस्थल मिल सकता है, अच्छी जगह पर प्रमोशन हो सकती है, तबादला हो सकता है, अच्छी जगह पर प्लम पोस्ट मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी। गुरु का ये गोचर अतिचारी होना आपके लिए शुभ रहेगा। इन 5 महीनों की बात करें 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 49 डेज गुरु कर्क राशि में जब से ही प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, 49 डेज तकरीबन 50 दिन छठे भाव में। छठे भाव का गुरु इतना अच्छा नहीं होता, ये आपको पता ही है, क्योंकि काल पुष्प कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, बुध की राशि आती है, तो बुध के गुरु मित्र नहीं होते। ऋण की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप बिजनेस करते हैं या घर परिवार के कामकाज के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली के भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, हालांकि स्वग्रही दृष्टि है, अपने भाव के ऊपर दृष्टि है, सॉरी, द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, कुटुंब के लिए, परिवार के किसी कार्य को करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ऋण लेना पड़ सकता है आपको। चाहे ना चाहे आपको ऋण की आवश्यकता ज़्यादातर पड़ने वाली है, और हो सकता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी ये ज़रूरत हो, क्योंकि दशम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी कर्क राशि से, और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि। दोस्तों 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, विदेशों का भी होता है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग बनाता है ये गुरु कर्क राशि का। हॉस्पिटल्स में कामकाज जो करते हैं उनके लिए समय नो डाउट अच्छा रहेगा। जो अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, पराविद्याओं के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। परंतु अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव आपकी हेल्थ का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि छठा भाव जहाँ बीमारी का है, 12वां भाव भी हॉस्पिटल्स का है। हो सकता किसी रिश्तेदार को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, परंतु जल्दबाजी में इस अवधि में कोई ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि नहीं करवानी चाहिए। जल्दबाजी में मैं कह रहा हूँ, कई बार इमरजेंसी होती है तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट। फिर भी अगर इस अवधि में आप टाल सकें तो दोस्तों, क्योंकि फिर वापस गुरु मिथुन राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, बहुत शुभ स्थिति हो जाएगी, और 2 जून तक, 2 जून तक कर्क राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, तो 2026 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे 5वें भाव में, तो गुरु की स्थिति फिर से आपके लिए बेहतर होगी। आपका तेज प्रभाव, रुतबा, दबदबा बना रहेगा। हाँ, किसी, अब सतर्कता की बात करें, किसी अजनबी व्यक्ति के साथ संबंध डेवलप करने से पहले आपको उसकी छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है आप किसी तरह का पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहें। इस अवधि में खासकर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक यू शुड नॉट एंटर इनटू सच पार्टनरशिप बिजनेस। विदेश यात्रा करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें, और मित्रों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है,
ज़रूर सहायता करें मित्रों की, परंतु सोच विचार कर, और जब भी किसी को सलाह दें, जब भी किसी को एडवाइस करें, तो 2 बार सोच ले कि उसका परिणाम आपको तो भुगतना नहीं पड़ेगा। कई बार होता है आप किसी के भले के लिए कुछ कह रहे होते हैं, सुजेस्ट कर रहे होते हैं, परंतु आपके गले में पड़ जाती है वो बात। सो बी केयरफुल वेदर यू आर ऑफिशियल पर्पस से एडवाइस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर एडवाइजरी का काम करते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल यूजिंग योर वर्ड्स। फैमिली में भी आपको इसी तरह का एहतियात रखना चाहिए जब गुरु अतिचारी होंगे। धन का खर्चा होने के योग बनते हैं, खासकर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का भी एक्सपेंडिचर का है। तो आपको इस अवधि में जब गुरु कर्क राशि में आएंगे 2 महीने, आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और ये कुटुंब के ऊपर खर्चा होने के ज़्यादा योग बनते हो सकता है किसी बच्चे की फ़ी इत्यादि के लिए, किसी एडमिशन के लिए आपको खर्चा करना पड़े, ये चांसेस ज़्यादा ब्राइट बनते हैं। और मोटे तौर से अगर देखें, अतिचारी गुरु डेफिनेटली, जैसे कोरोना काल में गुरु अतिचारी थे, तो स्थितियों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जिनके लिए अच्छी स्थिति में नहीं होते। आपके लिए बस 6ठे भाव में इतना अच्छा नहीं कहे जाएंगे, जो खर्चे के योग बनाते हैं मोटे तौर से, या ऋण की ज़रूरत हो सकती है आपको। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 49 डेज़। अदरवाइज़ आपके लिए गोचर गुरु का बहुत बेहतर है, सभी से बेहतर है, सभी राशियों से, बिकॉज गुरु त्रिकोण में हों, भले अतिचारी हों, भले मार्गी हों, भले रेट्रोग्रेड हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ेगा जब अतिचारी होंगे 6ठे भाव में। सो ऑल द बेस्ट। इस अवधि में जब गुरु कर्क राशि में होंगे तो गुरु की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, श्रेयकर रहेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर आपको यह चर्चा पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। आपको क्या देखना है, किस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं, कमेंट करके बताते रहे। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।